Hey learners, welcome to the channel Lazy Learner जहाँ पे नाम तो लेजी है पर काम लेजी वाले नहीं होने वाले हैं. So in this video I'm gonna cover a very short poem by Robert Frost, Dust of Snow, जो कि 10th की NCERT की इंग्लिश की टेक्स्ट बुक में है और बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट भी है. So पोयम छोटी है बट मीनिंगफुल है, डीप मीनिंग है इसके पीछे और आपको काफी कुछ नया जानने को मिलेगा. तो लेट्स बिगिन. सो पोम स्टार्ट करने के पहले इट्स इम्पोर्टेंट टू नो अबाउट द पोएट. ठीक है, क्योंकि अगर आप पोएट के बारे में थोड़ा सा जान ले, उनकी बायोग्राफी के बारे में, उनकी बायो जो है उसके बारे में जान ले, तो हमको पोयम पढ़ने में आसानी हो जाती है. ठीक है, क्योंकि कुछ उनके लाइफ से भी रिलेटेड होता है. मतलब मोस्टली जो ऑथर्स है वो अपने लाइफ के राउंड ही चीजें लिखते हैं. तो इट्स इम्पोर्टेंट टू नो अबाउट द ऑथर अ लिटिल. तो हमको उनसे उससे उनकी सेटिंग मतलब सेटिंग मतलब उनका जो पोयम का माहौल या उनका जो प्रोज स्टाइल है वो हमको पता चल जाता है. ठीक है, उनके थीम्स के बारे में पता चल जाता है, उनके जॉनरा के बारे में पता चल जाता है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. रॉबर्ट फ्रॉस्ट का पूरा नाम था रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट. ही वॉज बोर्न ऑन March 26, 1874 इन द कैलिफोर्निया स्टेट ऑफ यूएस, सैन फ्रांसिस्को. ठीक है, और डेथ हो जाती है उनकी January 29 को 1963 में एट द एज ऑफ 88. और शहर होता है बॉस्टन, स्टेट होता है मैसाचुसेट्स, यूएस में. ये इसी एरिया से पहले भी बिलोंग करते थे. मतलब उनके एंसेस्टर्स इसी शहर में आके, इसी एरिया में आके, न्यू इंग्लैंड जिसे कहा जाता है, वहां आके बसे थे और वो वापस वहीं आ जाते हैं. आगे इनके बारे में और देखेंगे. ऑक्यूपेशन में है वो पोएट और प्ले राइट, बट मोस्टली इनको पोइट्री के लिए ही जाना जाता है. एजुकेशन में उन्होंने अपनी स्कूलिंग की है कंप्लीट लॉरेंस हाई स्कूल से. डार्टमाउथ कॉलेज गए थे वो 2 महीने के लिए और फिर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ज्वाइन करते हैं, अटेंड करते हैं, पर इलनेस के कारण से वे 2 साल में ही वापस आ जाते हैं वहां से. नोटेबल वर्क्स में है उनकी अ बॉयजविल पोएट्री कलेक्शन है, नॉर्थ ऑफ बॉस्टन भी पोएट्री कलेक्शन है, और न्यू हैम्पशायर ये भी पोएट्री कलेक्शन है. उनको 4 बार अपनी इस पोएट्री कलेक्शंस के लिए, अलग अलग पोएट्री कलेक्शंस के लिए पुलित्जर मिला हुआ है. फर्स्ट है अ बॉयज विल, देन सेकंड इज कलेक्टेड पोएम्स, देन अ फर्दर रेंज, और लास्ट है अ विटनेस ट्री. इन 4 के लिए उनको पुलित्जर मिला हुआ है. ठीक है, और अवार्ड्स में है एक और उनके पास कांग्रेसनल गोल्ड मेडल. थीम्स उनकी मोस्टली होती थी आइसोलेशन, सेपरेशन, एलियनेशन. मतलब वे एकांत प्रिय व्यक्ति थे, इसीलिए उनकी पोएम्स में भी ये सारी चीजें झलकती है. जैसे स्टॉपिंग बाय द वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग है, ब्रिचेस है, मेंडिंग वॉल्स है. तो इन सब में ये सारे थीम्स हमको दिखाई देते हैं. वो मोस्टली इन्फ्लुएंस्ड थे किस किस से, तो विलियम वर्ड्सवर्थ है, जॉन कीट्स से, W.B. यीट्स, एमरसन, एजरा पाउंड से, रॉबर्ट ब्राउनिंग से, थॉमस हार्डी से, इन सब से वे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड थे. और एक छोटा सा ट्रिविया है, मतलब जनरल नॉलेज ही है ये, कि जवाहरलाल नेहरू हमारे जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, उन वे जब अपने डेथ बेड पर थे, मतलब अपने लास्ट ईयर्स में थे, तो उनके पास एक कॉपी थी किस चीज की, पोयम की, स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग. वो अपने पास रखते थे इसको, और उसमें एक लाइन से माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, उससे ये बहुत ज्यादा कनेक्टेड फील करते थे. तो आप समझ ही सकते हैं कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है वो कितने महान पोएट थे. नेक्स्ट है रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट वॉज एन अमेरिकन पोएट. वो एक अमेरिकन पोएट थे, नॉन फॉर हिज रियलिस्टिक डिपिक्शंस ऑफ रूरल लाइफ एंड हिज कमांड ऑफ अमेरिकन कॉलोक्वल स्पीच. ठीक है,
वे एक अमेरिकन पोएट थे और अपनी जो रूरल लाइफ की जो वो एकदम असली डिपिक्शन करते थे उसके बारे में जाने जाते थे, मतलब बिल्कुल जैसा का तैसा वो, जैसा वो देखते थे वहां के ग्रामीण क्षेत्र में जैसा जो होता है वही का वही वो अपनी कविता में भी उकेर देते थे। और कोला कुएल स्पीच मतलब जो क्षेत्रीय भाषा होती है उसमें उनकी जो पकड़ थी वो बहुत अच्छी थी। तो उसी भाषा में वो अपनी पोयम्स लिखते थे और ताकि समझ में भी आ जाए पढ़ने वाले को। Frost frequently wrote about settings from rural life in New England. न्यू इंग्लैंड अभी जैसे कि मैंने बताया, नहीं बताया तो बता देती हूँ कि न्यू इंग्लैंड जो है इंग्लैंड नहीं है, ये है यूएसए का जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है जिसमें 6 स्टेट्स आते हैं, जिसमें हमारा मैसेच्यूसेट्स आ जाता है, न्यू हैम्पशायर आ जाता है, वर्मोंट आ जाता है, रॉड आइलैंड आ जाता है, कनेक्टिकट आ जाता है और एक का नाम मैं भूल रही हूँ। तो इन 6 स्टेट्स को मिला के ये न्यू इंग्लैंड का रीजन बनता है। तो उस एरिया में जो रूरल लाइफ था मतलब ग्रामीण जीवन था उसके बारे में वे ज्यादा लिखा करते थे। इन द अर्ली 20th सेंचुरी यूजिंग देम टू एग्जामाइन कॉम्प्लेक्स सोशल एंड फिलोसॉफिकल थीम्स, मतलब जो जटिल सामाजिक और दार्शनिक जो जीवन है उसके बारे में वे लिखा करते थे। In his themes of fear, isolation and acceptance, Frost is often in conflict with nature. वो क्या करते थे, उनकी जो थीम्स थी डर की और एकांत की और एक्सेप्टेंस की, ठीक है, उसमें वे हमेशा दिखाई देते हैं किसके साथ संघर्ष करते हुए, तो नेचर के साथ में। He strives to keep man and nature independent of each other because they are separate entities, ठीक है। वो क्या करते थे कि पोयम आप उनकी पढ़ोगे तो वो नेचर से भरी हुई है, ठीक है, उसमें नेचर के इतने एलिमेंट्स है कि आपको लगेगा कि वो नेचर पोएट है। पर वो क्या करते थे कि नेचर को और मनुष्य को क्या करते थे, अलग अलग रखने की कोशिश करते थे क्योंकि उनके अनुसार दोनों की जो क्वालिटीज है वो अलग अलग है। नॉट टू बी यूनिफाइड, उन दोनों को एकीकृत नहीं किया जा सकता है और ना ही उन्हें साथ में जोड़ा जा सकता है। हालांकि उनकी जो पोयम्स है वो नेचर से भरी हुई है, ठीक है, इसी वजह से लोगों को क्या लगता है कि वो एक नेचर पोएट है, पर ऐसा नहीं है, ये एक गलत धारणा है। वे असली में किसके बारे में लिखते थे, तो ह्यूमैनिटी के बारे में सबसे ज्यादा लिखते थे, ठीक है। तो आप गलती से ये मत करके आ जाना कि वो एक नेचर पोएट थे। ये थे हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट की थोड़ी सी जीवनी। अब हम कंटिन्यू करेंगे पोयम के साथ, पोम के साथ हमारी नेक्स्ट वीडियो में। I'll see you in the next video. Bye.